और आपके कहे अनुसार मैं आपके सामने हूँ। जय सिया राम सबको। और आज का टॉपिक रहेगा मूड वर्ब्स, जो कि नॉन फाइनाइट वर्ब का एक टॉपिक है। आपकी ही डिमांड पे आपके सामने लेके आया हुआ हूँ। आपने कहा था कि सर नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ाओ, नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ाओ। स्टार्टिंग में जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था ऑनलाइन, तब लोगों ने बड़ी डिमांड की थी ऑनलाइन वर्ब की। फिर धीरे धीरे सबको ट्रस्ट होना स्टार्ट हो गया कि हाँ सर कह रहे हैं कि पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे। पहले कुछ वो टॉपिक्स पढ़ लें जो टॉपिक्स थोड़े अलग हैं, कि नॉन फाइनाइट वर्ब से पहले ही कुछ और भी टॉपिक्स होते हैं जो हमें जानने बहुत ज़रूरी हैं, कि हम उनको जान लें, उनको पहचान लें। उसके बाद नॉन फाइनाइट वर्ब को पढ़ा जा सकता है या उनको सीखा जा सकता है, क्योंकि थोड़ा सा अलग होता है, वो थोड़ा सा टफ होता है। वो उसके लिए थोड़ा सा ट्रस्ट भी चाहिए कि आपको आपके एजुकेटर पर ट्रस्ट हो, और उसके साथ आपको कुछ बेसिक्स भी पता होने चाहिए कि आपके एजुकेटर को पता हो कि वो आपको पता है, तब बात बनती है। और फिर बिल्कुल लेवल पर जाकर ग्रामर चलती है, बहुत स्ट्रॉन्ग टाइप की। जल्दी से आ जाइए सारे के सारे लोग। मनोज रोहिला जय सिया राम, जय बजरंगबली। नेहा गोयल जय सिया राम, कविता जय सिया राम, शशांक जय सिया राम, सोमेश जय सिया राम, ध्रुव शर्मा जय सिया राम। ऑल आर वेलकम हेयर। मैं चाहता हूँ कि लोग बात जल्दी से जुड़ जाएं, क्योंकि अगर एक बार बेसिक स्टार्ट कर दिया मैंने तो वो 5 मिनट का भी छोड़ गया तो वो 1 घंटा थोड़ा सा आप लोगों का व्यर्थ सा हो जाएगा फिर, है ना। फिर बात नहीं बन पाएगी, फिर कहेंगे सर दोबारा बता दो, समझ नहीं आया क्या था क्या नहीं था, तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओके ओके, सिया राम। मूड वर्ब्स है आज, ट्रस्ट है, थैंक यू सो मच मनोज रोहिला। मूड वर्ब्स है, मूड वर्ब्स बड़ा बढ़िया बेहतरीन टॉपिक है। इसको पढ़ाने में मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है, क्योंकि थोड़ी नई चीज़ें बताने में बड़ा मज़ा आता है ना आपके एजुकेटर को भी। जब कभी मैं इसे क्लास में पढ़ाता हूँ, 100 बच्चों की क्लास, 200 बच्चों की क्लास, जितने बच्चों की क्लास होती है वहाँ पर, या मेंस का बैच होता है, प्रीलिम्स का बैच होता है, तो बच्चों के चेहरे ना चमक से आते हैं, और वो चीज़ देखने में बड़ा इंटरेस्ट आता है कि हाँ अब बात बन रही है, पढ़ा रहे हैं कुछ अलग से और इनको भी कुछ अलग से मिल रहा है। हालांकि मेरे पास हर एक टॉपिक यूनिक ही है, अलग से मैं उसमें ग्रामर दे देता हूँ आपको, बट फिर भी थोड़ा अलग से बताना बात बनती है। आप लोगों को आज ये भी डिसाइड करना है कि नेक्स्ट क्लास में हमें क्या पढ़ना है, तो वो भी डिसाइड कर रखिएगा, लास्ट में कमेंट कर दीजिएगा। क्लास की टाइमिंग 8:30 से 9:30 है, ये पता है सबको। ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। नरेंद्र तिवारी प्लीज़ टीच इन इंग्लिश। I cannot teach in English, Narendra. There are lots of people who would not be able to understand if I am going to teach in English. So it would be really hard for them. So I have to take everything equally. So I have to speak in Hindi. Okay? I hope you understand. A bit Hindi, not much, a bit Hindi, and it would really help you. So I can't basically speak in Hindi completely. This lecture would not be able to, I would not be able to deliver it in English. Hope you understand. तो पूरा इंग्लिश में तो नहीं हो पाएगा, सब नहीं समझ पाएंगे। ठीक है। देखो रिप्लाई भी आगे बच्चों के, मनोज ने रिप्लाई कर दिया, क्योंकि देखो लैंग्वेज समझने का कंसर्न है। वट वी आर, वाई वी आर हेयर टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। तो वो हिंदी में समझाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, अदरवाइज तो पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाएगा। हम मदर टंग में अच्छा सा लगता है। ठीक है, ओके ओके फाइन, थैंक यू सो मच नरेंद्र फॉर योर कर्टेसी। ओके आई अंडरस्टैंड। तो चलो जी स्टार्ट कर देते हैं अब। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सिया राम हिमांशी, स्टार्ट करते हैं मूड वर्ब्स। वेरी नाइस, मूड वर्ब्स, मूड वर्ब्स। ये वही मूड है जो हम बोलते हैं कि आज मेरा मूड अच्छा नहीं है, आज मेरा मूड ख़राब है, आज का मूड बहुत अच्छा है, आज बहुत का मूड एवरेज है, बिल्कुल ही अलग है। तो वही मूड वर्ब है। मूड वर्ब्स बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। एक इंडिकेटिव, देखना और बड़े आराम से समझना, फिर मैं क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करूँगा जैसे मैं पढ़ाता हूँ। दूसरा इम्पेरेटिव, और तीसरा सब्जंक्टिव। ठीक है जी, एक हो गया इंडिकेटिव मूड, दूसरा हो गया इंपैरेटिव मूड, तीसरा हो गया सब्जंक्टिव मूड्स। ये 3 प्रकार के एक वर्ब के मूड्स होते हैं, जिसमें सारी की सारी कहानी इंक्लूड होती है, बसी होती है लैंग्वेज की कहीं ना कहीं पे, ग्रामर की कहीं ना कहीं पे। अरुण कितना वेट कर रहे हैं, ठीक है, ऑल राइट। इंडिकेटिव मूड्स क्या होते हैं? इंडिकेटिव मूड्स वो होते हैं बच्चों जो कि स्टेटमेंट्स इंडिकेट करते हैं, स्टेटमेंट्स को इंडिकेट करते हैं। दे इंडिकेट स्टेटमेंट्स, दे स्टेटमेंट्स को इंडिकेट करते हैं, दे इंडिकेट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है? वो चीज़ें जो होती हैं, वो चीज़ें जो हो रही हैं, वो चीज़ें जो हो चुकी हैं, वो चीज़ें जो होंगी, वो चीज़ें जो हुई थी। इन स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जब हम डील करते हैं बेसिकली, तो वर्ब के कौन से मूड में डील करते हैं? वो इंडिकेट मूड में डील करते हैं। बेसिकली ये देखा जाए डायरेक्टली तो टेंस में डील करता है। मैं पढ़ाता हूँ, ये एक जनरल स्टेटमेंट है, आई टीच। मैं पढ़ाऊंगा, ये एक जनरल स्टेटमेंट है जो फ्यूचर को दिखा रहा है, आई विल टीच। ठीक है, मैंने पढ़ाया था, वो पास्ट को दिखा देगा, एक जनरल स्टेटमेंट है, आई टॉट।
तो ये जो बेसिक स्टेटमेंट्स होती है, क्या होता है, क्या हो रहा है, क्या होगा और क्या हुआ था, इन जनरल स्टेटमेंट्स को हम इंडिकेटिव मोड्स में एक्सप्रेस करते हैं। इसको सीखने या बात करने की कोई इसमें एप्लीकेशन है ही नहीं, तरीका उसमें उसका कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ये टेंस वगैरह में हम बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। हमें जो मेन कंसर्न रखना है वो रखना है इंडिकेटिव इंपेरेटिव मोड से, और दूसरा रखना है आपका सब्जेक्टिव मोड से। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है और इसको हमें ठीक से देखना है। तो जैसा मैं पढ़ाता हूँ मैं वैसे ही अकॉर्डिंग लेके चलूँगा। अब इसको बेसिक से स्टार्ट करके टॉप लेवल तक इसको वहाँ पे मैं लेके जाऊँगा, तो वो अकॉर्डिंगली आपको समझना है। बड़े आराम से देखते रहिए और समझते रहिए कि किस तरह से यूज़ किया जाता है। असर्टिव भी हो सकता है मनोज, इंटेरोगेटिव भी हो सकता है, इंपेरेटिव भी हो सकता है। वो बेसिकली इंडिकेट करेगा एक पर्टिकुलर चीज़ को। सब्जेक्टिव मूड्स दो प्रकार के होते हैं भाई। एक होता है प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, और एक होता है पास्ट सब्जेक्टिव मूड। ठीक है जी, दो प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, पास्ट सब्जेक्टिव मूड। पास्ट सब्जेक्टिव मूड्स हमें नहीं पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कहाँ पर, कंडीशनल सेंटेंसेस में। ये प्रेजेंट और पास्ट का इमेजिनेशन शो करता है। ठीक है, ये प्रेजेंट और पास्ट का क्या शो करता है? ये प्रेजेंट और पास्ट का शो करता है इमेजिनेशन। प्रेजेंट और पास्ट का शो करता है ये इमेजिनेशन, प्रेजेंट का और पास्ट का। अब ये कहानी हम सब पढ़ चुके हैं कि प्रेजेंट का इमेजिनेशन पास्ट में जाता है, पास्ट का इमेजिनेशन लेटर पास्ट में आता है। ये सब कहानी मैं आपको बता चुका हूँ। तो हमें जो पढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड्स। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड्स क्या होता है, और फिर हमें पढ़ना है इंडिकेटिव मोड्स के इंडिकेटिव मोड्स क्या होता है। ये दो एप्लीकेशन हमें टोटल पढ़नी है। यही दो एप्लीकेशन है जो ग्रामर दिखाएगी आपको, यही है जो अलग होगा। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड एक ऐसा टॉपिक है बच्चों जो आपने शायद आज तक कभी पढ़ा नहीं होगा। ये बिल्कुल अलग ग्रामर और अलग नॉलेज कैरी करता है, तो अकॉर्डिंगली ठीक से इसको समझिएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ठीक से समझिएगा। राइट, अब मैं इस सारे को हटाता हूँ और बात करता हूँ इंपेरेटिव और सब्जेक्टिव मोड्स की, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड्स की और इंपेरेटिव की, कि इंपेरेटिव मोड्स क्या होते हैं। ठीक है जी, इसको हटाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा और समझिएगा भाई। ग्रामर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। दो चीज़ों की बात करते हैं, एक तो इंपेरेटिव मोड्स की, ठीक है, और एक सब्जेक्टिव मोड्स की, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड्स की। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड्स की प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड्स की, सब्जेक्टिव मोड्स की। ठीक है जी, इन दोनों में एक सिमिलैरिटी होती है। ठीक है, थोड़ी सी सिमिलैरिटी इन दोनों में होती है। क्या होती है वो सिमिलैरिटी? वो ये होती है कि इंपेरेटिव मोड जो होते हैं ये शो करते हैं किसको? ये शो करते हैं, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ये शो करते हैं डायरेक्ट ओपिनियन को। ये जो मैंने पॉइंट बोल दिया ना, डायरेक्ट ओपिनियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी ग्रामर आगे आ जाएगी तो थोड़ा समझना। ठीक है, इंपॉर्टेंस है इसकी। बड़े आराम से देखो, कोई कमेंट वगैरह करने की जरूरत नहीं है, बस मुझे सुनो और देखो मैं क्या कर रहा हूँ। और कोई डाउट आता है तो फिर उसके बाद कमेंट में डाउट, जब मैं बोलूँ कि है कुछ पूछने के लिए तो पूछिएगा। अभी बस देखो, समझो और सुनो। ठीक है, जो फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसका अकॉर्डिंगली आंसर करना। सब अच्छे से देख रहे हैं, आई रिस्पेक्ट दिस थिंग एंड आई अप्रिशिएट। इंपेरेटिव मोड्स हमेशा डायरेक्ट ओपिनियन शो करते हैं और प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड्स हमेशा इनडायरेक्ट ओपिनियन को शो करते हैं। ठीक है, अब वर्ड जो यूज़ किया हुआ है ना मैंने, वो वर्ड यूज़ किया हुआ है मैंने क्या? ओपिनियन। ओपिनियन कौन सा यहाँ पे? डायरेक्ट, और यहाँ पे ओपिनियन है कौन सा? इनडायरेक्ट। अब पहली बात तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ओपिनियन क्या है, उसके बाद हमें ये समझना पड़ेगा डायरेक्ट ओपिनियन क्या है, उसके बाद हमें समझना पड़ेगा इनडायरेक्ट ओपिनियन क्या है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 3 सेंटेंस लिख रहा हूँ, देखिएगा और समझिएगा। पहला सेंटेंस लिखा गया, रिस्पेक्ट योर डिसीजंस। दूसरा सेंटेंस मैं लिखता हूँ, डू इट राइट नाउ। फाइन। तीसरा सेंटेंस मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये, प्लीज मेंशन योर नेम। ठीक है, 3 सेंटेंस आ गए। पहला सेंटेंस है रिस्पेक्ट योर डिसीजन, दूसरा सेंटेंस है डू इट राइट नाउ, तीसरा सेंटेंस है प्लीज मेंशन योर नेम। अब आप लोगों की पार्टिसिपेट करने की बारी आ गई, अब हम पार्टिसिपेट करके काम चलेंगे। ठीक है, पहला सेंटेंस रिस्पेक्ट योर डिसीजन, दूसरा सेंटेंस डू इट राइट नाउ, तीसरा सेंटेंस प्लीज मेंशन योर नेम। मुझे आप ये बता दीजिए इन तीनों का टेंस कौन सा है? 2 ही हो सकता है, या तो प्रेजेंट या फ्यूचर। ठीक है, जनरली अगर होता है तो पास्ट तो नहीं बनता है।
तो मुझे आप ये बता दीजिए इन तीनों सेंटेंसेस का टेंस कौन सा है, प्रेजेंट लग रहा है या पास्ट लग रहा है, जो भी लग रहा है कमेंट में लिखिएगा एक साथ, प्रेजेंट है या पास्ट है, ठीक है। इन तीनों सेंटेंस का टेंस कौन सा है मुझे ये बता दीजिए एक बार, फटाफट से कमेंट में रिप्लाई कीजिए जल्दी कमेंट बॉक्स में, इन तीनों सेंटेंसेस का टेंस कौन सा है। जय सिया राम, जय सिया राम सबको। इन तीनों सेंटेंसेस का टेंस कौन सा है? जल्दी जल्दी जल्दी। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है रिस्पेक्ट योर डिसीजन, दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है डू इट राइट नाउ, तीसरा लिखा हुआ है प्लीज मेंशन योर नेम, ठीक है। प्रणय का रिप्लाई आया कि प्रेजेंट टेंस है, ऑल राइट, और लोग भी आंसर कीजिए, मेंशन योर नेम। सोमेश का आया है रिप्लाई, दीपक सर, सियाराम सर, दीपक सर भी जुड़ गए हैं, प्रेजेंट। शशिकांत का आया प्रेजेंट, विवेक मित्तल प्रेजेंट, कुलदीप सिंह प्रेजेंट, ध्रुव सिंह शर्मा प्रेजेंट है सर जी, आशुतोष मेहरा प्रेजेंट, रोहिका प्रेजेंट, प्रणय राज, जय श्री राम प्रेजेंट। जल्दी जल्दी और लोग आंसर कीजिए, ऑलमोस्ट जितने भी आंसर अभी तक आए सबने प्रेजेंट का इसका नाम, कुल कविता गुप्ता, सियाराम बेटा सियाराम, अमिताभ बोस, अमिताभा बोस प्रेजेंट टेंस, सोमेश, सियाराम, दीपक सियाराम सर, जैसे दीपक सर आते हैं बच्चे एकदम से वेलकम करते हैं उनका सियाराम से। नेहा गोयल प्रेजेंट, गुडाला रोहित प्रेजेंट, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, ठीक है ठीक है ठीक है, डन, ठीक है, ऑल राइट फाइन। देखते हैं, आओ डिस्कस करते हैं, यही बात मैं आपके मुंह सुनना चाहता था कि इनका टेंस कौन सा है। अगर मैं एक्सप्रेशन लिखता हूँ ना, ये चीज़ अगर मैं एक्सप्रेशन लिखता हूँ, ये इस सेंटेंस को मैं इस तरह से कन्वर्ट कर देता हूँ। पहला सेंटेंस अगर मैं लिखता हूँ आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन, रिस्पेक्ट योर डिसीजन, अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ, ये आई रिस्पेक्ट माई डिसीजन, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है डू इट राइट नाउ, सेंटेंस आई विल डू इट राइट नाउ। मैं बस एक कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ, एक रेफरेंस एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, नथिंग एल्स। प्लीज मेंशन योर नेम, ही, या फिर आई कर देते, चलो इसमें भी जब सब में आई किया हुआ है तो ही आई डिड मेंशन माई नेम। तो भैया आप सामने आ जाओ सारे के सारे, ठीक है। पहला सेंटेंस मैंने लिखा आई रिस्पेक्ट माई डिसीजन, इसका मतलब है मैं अपने डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ, ये है प्रेजेंट टेंस। कैसे पता लगा? इस वर्ब से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, सेकंड होती तो मैं पास्ट बनाया था। सेकंड सेंटेंस है आई विल डू इट राइट नाउ, मैं इसको अभी करूंगा, तो ये विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में दिखा गया कि फ्यूचर टेंस है। कैसे पता लगा? विल हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है। तीसरा सेंटेंस आई डिड मेंशन माय नेम, मैंने अवश्य अपना नाम मेंशन किया था, यहाँ पे जो डिड है ये वर्ब के सेकंड फॉर्म में दिखा गया मुझे कि पास्ट है, ठीक है। भाई टेंस क्या होता है बच्चों? टेंस पहले तो समझ लो होता क्या है। टेंस वर्ब की एक एप्लीकेशन होती है जो कि समय बताती है। वो समय किसी एक एक्शन का भी हो सकता है, वो समय किसी एक सिचुएशन का भी हो सकता है, वो समय किसी एक पोजीशन का भी हो सकता है। कोई भी किसी भी जगह समय बताती है, वो टेंस होता है। तो ये जो है ना, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, फ्यूचर है। पहली बात तो मुझे यहाँ देख के बताओ आप, यहाँ पे कोई टेंस, आपका कोई एक्शन ही नहीं है। पहली बात तो यहाँ पे ये, ना तो यहाँ पे कोई डूयर है, ना ही यहाँ पे कोई एक्शन है, ना तो कोई करने वाला है एक्शन को, और ना ही कोई यहाँ पे एक्शन है। तो ये बात ये यहाँ पे ये क्लियर होती है कि इनमें तीनों में से किसी का कोई टेंस है ही नहीं है। टेंस की कैटेगरी में आने वाले सेंटेंसेस है ही नहीं। ये सारे के सारे आपके डायरेक्ट ओपिनियंस हैं, ये सारे के सारे आपके डायरेक्ट ओपिनियंस हैं। ओपिनियन का मतलब क्या होता है? दूसरे व्यक्ति की मेरे लिए एडवाइस, दूसरे व्यक्ति की मेरे लिए रिक्वेस्ट, दूसरे व्यक्ति का मेरे लिए ऑर्डर, दूसरे व्यक्ति का मेरे लिए इन्विटेशन, दूसरे व्यक्ति का मेरे लिए रिकमेंडेशन, दूसरे व्यक्ति का मेरे लिए सजेशन, दूसरे व्यक्ति का मेरे लिए कमांड, उसे कहते हैं आप डायरेक्ट ओपिनियन। जब आपको मैंने कहा कि रिस्पेक्ट योर डिसीजन, या मैं आपको कहता हूं आपको वर्क हार्ड, तो ये एक्शन वर्क हार्ड का कि मेहनत करो, ना तो मेरा है ना ही तुम्हारा है। हो जाएगा, बात अलग है। अभी वो मेरा आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक एडवाइस है। आप मानते तो ठीक है, अगर आप नहीं मानते तो भी ठीक है, वो एडवाइस दिया गया आपको, ठीक है। तो आप पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ओपिनियंस को आप एक्शन नहीं समझ सकते। मैंने कहा कि तुम्हें हमेशा मंदिर जाना चाहिए, तुम्हें हमेशा पूजा करनी चाहिए, तुम्हें हमेशा एक्सरसाइज करनी चाहिए सुबह उठकर, तो वो तुम करोगे या नहीं करोगे मुझे नहीं पता। तो वो ना तो तुम्हारा एक्शन है, ना ही मेरा एक्शन है। मेरे द्वारा तुम्हें दिया गया एक सुझाव है, जिसे कहेंगे सजेशन, तो वो आ जाएगा आपका ओपिनियन। अगर वो ओपिनियन आपको डायरेक्ट एडवाइस दिखा रहा है, या ऑर्डर दिखा रहा है, या रिक्वेस्ट दिखा रहा है, इन्विटेशन दिखा रहा है, तो अब उसे कहते हो डायरेक्ट ओपिनियन। रिस्पेक्ट योर डिसीजन, ये आपके लिए एक थी एडवाइस, कि उसने एडवाइस किया गया है। डू इट राइट नाउ, ये आपके लिए आ गया एक ऑर्डर,
कि ऑर्डर किया गया है। और थर्ड सेंटेंस है प्लीज मेंशन योर नेम, ये आ गई आपके लिए एक रिक्वेस्ट कि आपको रिक्वेस्ट किया गया है। ये टेंस नहीं है सर, ये है टेंस जिसमें एक्शन भी होता है और आपका पोजीशन भी होता है और आपका पर्टिकुलर स्टेट भी होता है। प्रेजेंट है रिस्पेक्ट, पास्ट फ्यूचर है विल डू, पास्ट है डिड। तो ये था आपका टेंस, ये था आपका ओपिनियन। तो पहली बात ये क्लियर कर दी मैंने आपके सामने कि ओपिनियन और टेंस में डिफरेंस क्या होता है। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस इसके लिए यूज किया जाता है, टाइम के लिए यूज किया जाता है। ओपिनियन में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर नहीं आता, ठीक है। वो ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, सजेशन कुछ भी हो सकता है। अब मुद्दे की बात, जब कभी भी आप ओपिनियन दिखाते हैं, भले वो डायरेक्ट ओपिनियन है या इनडायरेक्ट ओपिनियन है, ठीक है, वो हमेशा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब में दिखाया जाएगा। किस में दिखाया जाएगा? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की एक बेस फॉर्म के द्वारा दिखाया जाएगा। वर्ब की बेस फॉर्म का मतलब है उसकी बेसिक फॉर्म जो होती है, बी की फॉर्म होती है इज एम आर वॉज वर। तो अगर बेस फॉर्म की बात करा तो बी ही यूज करूंगा। टीच बेस फॉर्म है टीचिंग, टीचेस, टॉट उसकी अलग फॉर्म से। प्ले बेस फॉर्म है प्लेज, प्लेइंग, प्लेड उसकी अलग फॉर्म से, ठीक है। ये बात क्लियर है। तो जब भी मैं ओपिनियंस की बात कर रहा हूँ, चाहे वो डायरेक्ट ओपिनियन है चाहे वो इनडायरेक्ट ओपिनियन है, वो हमेशा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब में दिखाया जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम। टाइम से फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि वो टेंस ही नहीं है। टाइम से फर्क तब पड़ेगा जहाँ पे एक टेंस होगा। टेंस का मतलब टाइम होगा एक पर्टिकुलर एक्शन, पोजेशन या सिचुएशन का। ना तो ये एक्शन है, ना ही ये पोजेशन है, ना ही ये सिचुएशन है, ये तो किसी का ओपिनियन है जो ऑर्डर भी हो सकता है, एडवाइस भी हो सकता है, रिक्वेस्ट भी हो सकता है, सजेशन भी हो सकता है, रिकमेंडेशंस भी हो सकता है, ठीक है। ये बात क्लियर आ गई सबको? ये बात क्लियर है कि तीनों के तीनों सेंटेंसेस जो है हमारे पास जो लिखे हुए हैं ये आपके डायरेक्ट ओपिनियन है। ये लेफ्ट हैंड साइड से मैं जरा हटा देता हूँ इस चीज़ को, ठीक, बढ़िया जी, इसको भी मैं हटा देता हूँ, ठीक है, बढ़िया। और इसको भी मैं हटा देता हूँ ठीक है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ इन तीनों सेंटेंस जो लिखे हुए, रिस्पेक्ट योर डिसीजन, रिस्पेक्ट योर डिसीजन, डू इट राइट नाउ, प्लीज मेंशन योर नेम, इन तीनों सेंटेंसेस में व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है और वो कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। इसके बाद ही मैं आपके मूड वर्ब को बता पाऊंगा, वरना गड़बड़ हो जाएगी, आप नहीं समझ पाओगे उसको। सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है? मुझे ये बता दो, या थर्ड पर्सन है। जल्दी से कमेंट करो, ये बता दो इन तीनों में सब्जेक्ट है भी या नहीं, और है तो वो कौन सा पर्सन है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पर्सन है? राइट डाउन योर कमेंट्स, अपने कमेंट्स में बताएं मुझे। सिया राम जी कह रहे हैं यूपीएससी का नोट दीजिए सर प्लीज। बेटा यूपीएससी का क्या नोट दूं, किस रिगार्ड में दूं? कंप्रीहेंशन में दूं या ग्रामर के रिगार्ड में दूं या वोकैब के रिगार्ड में दूं? मनोज ने आंसर किया है यू, कुलदीप सिंह ने आंसर किया है यू, सेकंड पर्सन मनोज कह रहा है, शशिकांत ने कहा सेकंड पर्सन, बहुत बढ़िया, यू। 3 लोगों के आंसर आ गए, 4 लोग गए, और जल्दी से। कुलदीप सेकंड पर्सन, ठीक, बहुत बढ़िया कुलदीप। संजय सिंह राठौड़ सेकंड पर्सन। सोमेश सर इनका हाइड होता है सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन होता है यू, बहुत बढ़िया। रोहित सेकंड पर्सन, ऑल राइट। मनोज रोहेला ही इज लिसनर, ऑल राइट मनोज, ऑल राइट यू, ही इज अ लिसनर, बढ़िया बढ़िया। तो बात ठीक है, अभी तक सबने सही आंसर किया, बिल्कुल सही आंसर किया हुआ है। इन तीनों में जो आपका सब्जेक्ट है वो सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन यहाँ पे अंडरस्टूड है, क्योंकि सुनने वाला हमेशा सेकंड पर्सन होता है और बोलने वाला हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है। तो मैं जिससे भी कहूँगा ये बात है वो सेकंड पर्सन होगा, सुनने वाला। मुझसे अगर कोई कहता है रिस्पेक्ट योर डिसीजन, तो मैं सुनने वाला सेकंड पर्सन बन गया, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन हो गया, है ना, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन। तो ऑटोमेटिकली ये सेकंड पर्सन के ऊपर सारे के सारे एक्सप्रेशन बनाए जाते हैं, ठीक है। सेकंड पर्सन बिल्कुल सही था सबका आंसर। अब मैं एक इसके रिगार्ड में अगर तुम्हें सेंटेंस दे दूँ, ये सेंटेंस अगर मैं दे दूँ, ये राम हेल्प्स मी कोमा, राम कोमा हेल्प मी, इन दोनों का क्वेश्चन टैग बना दो। इन दोनों सेंटेंसेस का क्वेश्चन टैग बना दीजिए। क्या बनेगा? पहले का क्या बनेगा और दूसरे क्या बनेगा? नंबर डाल के उसका क्वेश्चन टैग बना के कमेंट्स कीजिए। इन दोनों का क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पहले का और दूसरे का? पहले का और दूसरे का क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? क्वेश्चन टैग तो आसान होता है, सबको आता होता है, तो जल्दी से बताओ क्या बनेगा। वो जैसे क्वेश्चन टैग बनाओगे सही गलत वो बता देगा कि आपको पता भी है नहीं है कि यहाँ पे राम कौन सा पर्सन है। सेकंड पर्सन यू, ठीक है ठीक है ठीक है। इन दोनों का क्वेश्चन टैग बनाना है, पहले सेंटेंस का और दूसरे सेंटेंस का। जल्दी से
नॉन फाइनाइट वर्ब्स करनी है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स करनी है सर, नॉन फाइनाइट वर्ब करा दो, नॉन फाइनाइट वर्ब करा दो। अब कराया तो आगे ढीले पड़े हो, अब नॉन फाइनाइट वर्ब स्टार्ट किया तो इन दोनों सेंटेंस का क्वेश्चन टैग क्या होगा? आंसर अभी तक किसी का नहीं आया क्या? मैं रिप्लाई देख पा रहा हूँ? हाँ, रिप्लाई तो मैं देख पा रहा हूँ। सोमेश का आंसर आ गया। पहले का डजंट ही, दूसरे का वांट यू। मनोज रोहिला ने आंसर किया पहले का डजंट ही, दूसरे का वांट यू। शशिकांत फर्स्ट का डजंट ही, सेकंड का बताओ, सेकंड का शशिकांत। जितेंद्र जी का पहले का डज राम हेल्प यू। जितेंद्र ये तो गलत कर दिया आपने। मोनिका राणा डजंट ही पहले का आ गया। मोनिका सेकंड का आंसर बताओ, सेकंड का, सेकंड का। राम हेल्प मी, राम कोमा हेल्प मी। जल्दी जल्दी, सेकंड का आंसर सिर्फ एक मनोज ने दिया है, बाकी किसी ने नहीं दिया अभी तक। जल्दी 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 जल्दी। सेकंड का आंसर, वही मेन क्वेश्चन था। कविता फर्स्ट का डजंट ही, सेकंड का डोंट यू। डोंट यू गलत कर दिया कविता ने। मनोज ने भी गलत, मनोज ने भूल यू किया हुआ है। रेनू गुप्ता डजंट ही वांट यू, बढ़िया रेनू जी। ध्रुव शर्मा डजंट ही, सेकंड बता ध्रुव। कुलदीप सिंह डजंट ही, सेकंड डोंट यू, कुलदीप का गलत, सेकंड वाला। शशांक डोंट यू सेकंड वाला गलत, शशांक का। ध्रुव शर्मा डोंट यू गलत। सोमेश शर्मा सेकंड वांट यू। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, जल्दी 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 सेकंड वाले का। रितु जी डजंट ही, सेकंड का वांट यू, बहुत बढ़िया। रितु एस का आंसर बिल्कुल सही है। मोनिका राणा सेकंड वांट यू, बिल्कुल सही है जी, ठीक है जी। कुछ एक लोगों ने आंसर सही किया, बहुत सारे लोगों ने आंसर गलत कर दिया। सेकंड का विल यू वांट यू, बहुत ही बढ़िया। आशुतोष मेहरा है ना, आशुतोष ने सेकंड वाला वुडन गलत कर दिया बेटा, वुडन की जगह वांट कर दे उसको, बाकी फिर ठीक हो जाएगा। पर दोनों सेंटेंस तो आंसर सही है। राम हेल्प्स मी, बेटा ये टेंस है, ठीक है। देख लो व्हाइट बोर्ड पे आ जाओ। प्रणय आ गया आप, सेकंड वांट, ठीक है प्रणय बिल्कुल सही है। राम हेल्प्स मी एक टेंस है, प्रेजेंट टेंस है कि राम मेरी हेल्प करता है। ये राम के बारे में एक जनरल फैक्ट है। राम यहाँ पे सब्जेक्ट है जो डोयर नहीं है, यानी कि थर्ड पर्सन है। तो इसका क्वेश्चन टैग बना देंगे नेगेटिव, इसका अपोजिट हो जाएगा डजंट ही। ये आप सबको कहानी पता है, नहीं पता तो बाद में बताएंगे, इसको बताने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं बताना ये चाहता था, जब ये सेंटेंस लिखा ना राम हेल्प मी, तो इसका मतलब क्या है? कोमा जो यहाँ पे लगाया हुआ है मैंने, उसको सेपरेट कर दिया राम को, और कह रहा है राम मेरी मदद करो। तो ये बात क्लियर है, ये जो सेंटेंस है ये एडवाइस हो गया। ये जो सेंटेंस है ये आपका रिक्वेस्ट बन गया कि राम मेरी हेल्प करो, है ना, कि मेरी हेल्प करो, ये रिक्वेस्ट बन गया। और अगर ये रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है या एडवाइस है, तो क्या बन जाएगा? ये आपका इंपेरेटिव मोड बन जाएगा, यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसमें क्या शो किया जाता है? डायरेक्ट ओपिनियन शो किया जाता है। उसमें जो अंडरस्टूड पर्सन होता है वो कौन होता है? सेकंड पर्सन होता है। तो बात क्लियर है, जो राम यहाँ पे लिखा हुआ था, ये राम जो यहाँ पे लिखा हुआ था, ये कुछ और ना होकर ये एक सेकंड पर्सन है, जो कि हिडन फॉर्म में लिखा हुआ है। राम, यू का मतलब राम हो गया यहाँ पे। तो जब इसका क्वेश्चन टैग बनेगा, वो तो क्वेश्चन टैग बनेगा, या तो लिखा लो नेगेटिव वांट यू, क्या तुम मदद नहीं करोगे, या बना लो विल यू, क्या तुम मदद करोगे। ठीक है, दोनों मदद बन सकते हैं। लेकिन हमें इन दो सेंटेंस में ये समझना पड़ेगा कि कौन सा सेंटेंस मेरा ओपिनियन है, कौन सा सेंटेंस मेरा एक्शन है। अगर एक्शन है तो टेंस होगा, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर अकॉर्डिंगली वर्ब के मैं बता दूंगा। और अगर मेरा ओपिनियन तो ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट के हिसाब से कोई भी होगा। डायरेक्ट ओपिनियन है, डायरेक्ट ओपिनियन को शो करते हैं बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, और उसमें सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, वो है सेकंड पर्सन। इतनी बात यहाँ पे सबको समझ में आती है, आई होप, और सबने आंसर भी सही किया है। अगर ये बात समझ में आती है तो अब मैं चलना चाहूँगा सब्जेक्टिव मूड पर। हमें पता लग गया कि डायरेक्ट ओपिनियन क्या होते हैं, हमें ये भी पता लग गया कि ओपिनियन एक्शंस नहीं हो सकते, क्योंकि एक्शन जो होते हैं वो आपके प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर किसी ना किसी टाइम जोन में होंगे, और ओपिनियन का टाइम से लेना देना नहीं है। अगर इतनी बात समझ में आई है तो ओके लिखिए फटाफट से, मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। एक्चुअल टॉपिक आ जाएगा अब, जो है हमारा सब्जेक्टिव मूड्स, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड्स। आगे प्रोसीड करें जल्दी से, जल्दी। इतना समझ में आया तो आगे प्रोसीड करें, आगे प्रोसीड करें क्या? सबको क्लियर है ये चीज़? कमेंट नहीं आया अभी तक भी? ठीक है, ठीक है, मैं आगे प्रोसीड करता हूँ अपने मेन एप्लीकेशन के साथ, मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। होप कि सबको समझ में आएगा ये चीज़, बढ़िया। अब मैं सेंटेंस लिखता हूँ आपके सामने। ये वी
और रिकमेंड, अच्छा इसको नीचे लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा, इधर लिख देते हैं, वी रिकमेंड हिम दैट ही सी अ स्पेशलिस्ट। एक सेंटेंस में लिखता हूँ, ये पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब बड़े ध्यान से देखना भाई, समझ लेना है इसको। वी recommended that we recommended him that he saw a specialist। एक सेंटेंस और लिख देते हैं, we recommend him that he sees a specialist। ठीक है, 3 सेंटेंस आपके सामने हैं। वी रिकमेंड पहला, फिर वी रिकमेंडेड दूसरा, फिर रिकमेंड तीसरा। ठीक है, इन तीनों में से मुझे बताओ गलत कौन सा है, जल्दी से इन तीनों में से मुझे बताओ गलत कौन सा है। फिर मैं आगे इसको एक्सप्रेस करता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है और इसकी ग्रामर क्या है। इन तीनों सेंटेंस में से जो गलत है वो नंबर लिख दो अपने कमेंट में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या तीनों, या कोई भी गलत नहीं है। इन तीनों में से गलत कौन सा है, जल्दी जल्दी मेरे शेर बच्चों, जल्दी। सीजीएल स्टार्ट हो गया है 4 जून से। मैं आप लोगों को विश करता हूँ कि आप बड़े अच्छे से उसे करें और बिल्कुल आराम से कूल माइंडेड होकर कीजिएगा विद 100% प्रेजेंस ऑफ माइंड। वही सब कुछ होता है। आपके एग्जामिनेशन हॉल में कोई लड़ रहा है, कोई झगड़ रहा है, कोई चिल्ला रहा है, वो उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वो 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ आपका होना चाहिए। तो बस उसी पर फोकस करके अपना एग्ज़ाम कीजिएगा। इन तीनों में से गलत कौन सा है? मनोज रोहिला आंसर आया थर्ड, जितेंद्र जी का आंसर आया थर्ड, मोनिका का आंसर आया थर्ड, कि तीसरा गलत है। तीसरा गलत है, यानी कि जो कह रहे हैं तीसरा गलत है, उनके अकॉर्डिंग पहला और दूसरा सही है, हैं? जरा ठीक से देख लो भाई एक बार प्लीज़, क्या बोल रहे हो आप? मनोज एंड सेकंड, मनोज रोहिला ने कह दिया कि पहला, मनोज ने कहा है कि तीसरा और दूसरा गलत है। ठीक मनोज। प्रेम ने कहा है कि पहला रॉन्ग है। मुर्मू जी ने कहा है फर्स्ट रॉन्ग है। शशिकांत फर्स्ट रॉन्ग है। ध्रुव शर्मा थर्ड गलत है। कविता फर्स्ट गलत है। मनोज रोहिला फर्स्ट इज राइट, फर्स्ट इज राइट। बहुत बढ़िया मनोज। रोहित कह रहे हैं सही है तीनों। बेटा रोहित क्या कह रहा है? सही है तीनों? तीनों तो हो ही नहीं सकते सही। ही के साथ सी आएगा या सी आएगा? कुछ तो दिमाग लगा। नेहा गोयल फर्स्ट और थर्ड गलत है। रोमी नंदल थर्ड और सेकंड रॉन्ग है। प्रणय राज फर्स्ट रॉन्ग है। कुलदीप फर्स्ट रॉन्ग है। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, ठीक है ठीक है। और कोई है जो आंसर करना चाहता है? जल्दी से कर लो। एक 20 सेकंड का टाइम और देता हूँ, फिर मैं आगे स्टार्ट कर दूँगा। कुलदीप सिंह का आंसर लास्ट है, फर्स्ट। फर्स्ट बताइए गलत है। फाइन 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 फाइन, ठीक है। आ गया अश्वनी। अविनाश रावत फर्स्ट सही है, बाकी गलत है। बहुत बढ़िया अविनाश। मनोज ने भी आंसर किया अच्छे से, रोमी ने भी आंसर कर दिया है, बहुत बढ़िया। ऑल राइट, आओ देखते हैं क्या है ग्रामर है इस चीज़ की। अगर मैं सेंटेंस बच्चों ये लिख दूँ, अगर मैं सेंटेंस ये लिख दूँ, ही सीज अ स्पेशलिस्ट, ठीक है। ही सीज अ स्पेशलिस्ट, इसका मतलब होगा वो एक स्पेशलिस्ट को देखता है, यानी कि वो उसका जनरल फैक्ट है। ये आपका एक्शन है जो परफॉर्म किया जाता है ही सब्जेक्ट के द्वारा, ठीक है, जो कि प्रेजेंट में है। और अगर मैं सेंटेंस को लिख दूंगा ये, ही सा अ डेंटिस्ट अ स्पेशलिस्ट, ही सा अ स्पेशलिस्ट, तो ये हो जाएगा आपका फिर से एक एक्शन। सा वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो कि द्वारा किया गया ही के, वो प्रेजेंट आ गया, पास्ट के बाद क्लियर है, दोनों सेंटेंस टेंसेस हैं, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट सेंटेंस को देखता हूँ, वी रिकमेंड हिम दैट, इसका मतलब ध्यान सुनेंगे सारे के सारे, इसका मतलब है हम उसे रिकमेंड करते हैं, ये हमारे बारे में जनरल फैक्ट है। वी रिकमेंड हिम दैट, हम उसे ये रिकमेंड करते हैं, क्या रिकमेंड करते हैं कि वो एक स्पेशलिस्ट को देखे। अगर मैं सेंटेंस में इतना देखता हूँ ना बच्चों, देखो राइट हैंड साइड वाला सेंटेंस देखो, इतना सेंटेंस को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। अगर मैं सेंटेंस में इतना दिखता ना, वी ही सी या सी इज अ स्पेशलिस्ट, तो ये ही का एक्शन है जो मैंने ऊपर सेंटेंस लिखे हुए हैं।
तो ये सेंटेंस सही होगा। लेकिन अगर मैं पूरा सेंटेंस देखूँ ना, वी रिकमेंड हिम दैट, कि हम उसे रिकमेंड करते हैं कि वो एक स्पेशलिस्ट को देखे, कि वो काम करे, वो करेगा या नहीं करेगा वो नहीं पता हमें, वो करेगा या नहीं करेगा वो नहीं पता हमें। तो इनडायरेक्टली मैं कहना चाहूँ तो वी जो है इनडायरेक्ट तरीके से उसको एडवाइस कर रहे हैं कि भाई एक स्पेशलिस्ट को देख ले। वो डायरेक्ट भी कह सकते थे गो एंड सी अ स्पेशलिस्ट, है ना, जैसे कहा था रिस्पेक्ट योर डिसीजन। वो डायरेक्ट भी बोल सकते थे गो एंड सी अ स्पेशलिस्ट, पर उन्होंने इनडायरेक्टली रिकमेंड किया कि वी रिकमेंड दैट, हम ये रिकमेंड करते हैं तुम्हें, हिम को क्या रिकमेंड करते हैं, दैट कि तुम एक स्पेशलिस्ट से मिल लो, तुम्हें जरूरत है, हमें लग रहा है तुम्हारे साथ प्रॉब्लम है। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो है ना एक्शन नहीं है ही का, और ये जो है ओपिनियन है, लेकिन ओपिनियन भी डायरेक्ट नहीं है बिकॉज वो इनडायरेक्टली बात कर रहा है। तो बात क्लियर है, ये जो एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया ये आ गया क्या, इनडायरेक्ट ओपिनियन। इनडायरेक्ट ओपिनियन अभी बताया था बेसिक करवाते समय कि ओपिनियन की जब हम बात करेंगे चाहे वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, हमेशा ओपिनियन शो करने के लिए कौन सी फॉर्म यूज करते हैं हम वर्ब की, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे आप V1 बोलते हो या प्लेन इन्फिनेटिव कई बार बोल देते हो आप, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें कभी चेंज नहीं होता, चाहे आपका सेंटेंस टेंस प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। भले आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है या फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, आपके इस वर्ब पे फॉर्म फर्क नहीं पड़ेगा, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब ही हमेशा यूज किया जाएगा। तो तीनों सेंटेंसेस में पहले सेंटेंस आप रिकमेंड प्रेजेंट को शो कर रहा है, सेकंड सेंटेंस रिकमेंडेड पास्ट को शो कर रहा है, थर्ड सेंटेंस रिकमेंड फिर से प्रेजेंट को शो कर रहा है। तीनों सेंटेंसेस में ये स्पेशलिस्ट को देखने का काम जो ही का था वो एक इनडायरेक्ट ओपिनियन था जो वी ने ही के लिए कहा था। और अगर वो इनडायरेक्ट ओपिनियन है तो हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म यूज की जाएगी, ही सी अ स्पेशलिस्ट, ना तो वो पास्ट में कन्वर्ट होगी सा गलत हो जाएगा, ना ही उसमें एस या ई एस या आई एन जी आएगा वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपका सेंटेंस जो तीनों में सही हुआ वो सेंटेंस हुआ सही पहला, और बचे हुए दो जो सेंटेंस है वो हो गए गलत। इसे कहते हैं इनडायरेक्ट ओपिनियन, इसे कहते हैं मूड वर्ब्स, इसे कहा जाता है मूड वर्ब्स, इसे कहते हैं इनडायरेक्ट ओपिनियन। कि प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड्स क्या होते हैं, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड्स जो होते हैं एक स्पीकर का इनडायरेक्ट ओपिनियन होता है, जिसमें वो स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस, रिक्वायरमेंट्स, सजेशंस, परसुएशंस दिखाता है कि क्या चीज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्या चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। और उनको एक्सप्रेस करने के दो तरीके होते हैं, एक आपके सामने है कि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया जाता है, या दूसरा तरीका आप बेस फॉर्म की जगह कर सकते हो यूज़ किसका, शुड मॉडल का। ठीक है, आप बेस फॉर्म की जगह किसका यूज़ कर सकते हो, शुड मॉडल का यूज़ कर सकते हो। शुड मॉडल का यूज़ करके भी सेंटेंस को आप रिप्लेस कर सकते हो। सेंटेंस ये भी लिख सकते हो, वी रिकमेंड हिम दैट ही शुड सी अ स्पेशलिस्ट। जब वो शुड का सिर्फ और कोई मॉडल यूज़ नहीं हो सकता शुड के अलावा, जब वो शुड का यूज़ करेगा ना तो वो यूज़ करने की, देखने की, सुनने की, बोलने की, पढ़ने की आप सबको आदत है, वो एग्जाम में आ गया तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब उसने वर्ब की बेस फॉर्म यूज कर दिया ना तो ये बात हजम नहीं होती है बच्चे को कि ही के साथ आपने फर्स्ट फॉर्म कैसे लगा दिया, या तो एस या ई एस लगाओ या सेकंड या थर्ड फॉर्म में चेंज करो उसको, या एनजीएम में चेंज करो, तो वो कहानी वहाँ पे गलत हो जाएगी। और वो आपको समझना पड़ेगा कि हमेशा इनडायरेक्ट ओपिनियन दो तरीकों से दिखा जाते हैं, या तो बेस फॉर्म वर्ब को यूज़ कर लो या शुड को यूज़ कर लो। शुड को यूज़ करने का कोई फायदा नहीं है, उसमें कोई एप्लीकेशन नहीं बनेगी, वो सबको आता है। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करेगा तो वो वहाँ पे गड़बड़ कर देगा और वो वहाँ पे खतरनाक बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? सारी बात क्लियर हो गई, बहुत ही बढ़िया, आई वॉज राइट, बिल्कुल ठीक है, ऑल राइट, सबको क्लियर है चीज़। अमित कुमार ने कहा था सेकंड और राइट है, आर राइट है। वो अमित कुमार आपका गलत हो गया बेटा, सिर्फ सेकंड और थर्ड गलत थे, फर्स्ट सेंटेंस सही था। अगर सबको क्लियर है तो मैं अब इसके एग्जाम्पल्स करा रहा हूँ आपको, एक बार ओके कर दीजिए अगर क्लियर है तो, अदरवाइज मैं दोबारा समझाऊँ इसको। सबको क्लियर है? आगे प्रोसीड करूँ मैं एग्जाम्पल्स के साथ, आगे प्रोसीड करूँ मैं एग्जाम्पल्स के साथ। रिप्लाई आया ध्रुव शर्मा का, समझ गया सर। और कोई क्लियर है सबको? सारी बात क्लियर हो गई, फाइन फाइन, आगे प्रोसीड करें। कविता यस सर, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं किसी का? डाउट बिल्कुल नहीं किसी का। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड्स हमेशा दैट क्लॉज में यूज़ किए जाएंगे। अगर दैट क्लॉज है तो ही प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड यूज़ किया जाएगा, और अगर दैट क्लॉज नहीं है तो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का यूज़ नहीं हो सकता। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का यूज़ हमेशा कौन से क्लॉज में होगा बच्चों? दैट क्लॉज में होगा। दैट क्लॉज अगर नहीं है तो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का यूज़ भी नहीं होगा। हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। शुड से भी उसे रिप्लेस किया जा सकता है, डजंट मैटर टेंस कौन सा है, डजंट मैटर सब्जेक्ट कौन सा है, रहेगा हमेशा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है,
यस, आगे प्रोसीड करें, बढ़िया। इसको मैं हटाता हूँ, एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ 4-5, मेरे साथ साथ देखिएगा, लिख सकते हैं तो लिख लीजिएगा और फिर उसके आंसर्स कीजिएगा, ठीक है। ऑल राइट। पहला सेंटेंस, आई फेल्ट इट desirable that I felt it desirable that he does not, अच्छा इसको ऐसे कर देता हूँ मैं, he, I'm so sorry, हाँ ठीक है, he do not leave his studies, ठीक है, he do not leave his studies, I felt it desirable that he do not leave his studies, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, the worker demanded that the manager is suspended, दूसरा एग्जाम्पल, the rules require that an athlete in training is in bed by 10. Fourth, the manager suggested that he is allowed to advertise. चार एग्जाम्पल आपके सामने है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चारों एग्जाम्पल्स में जो गलती है, जो मिस्टेक है तो लिखेंगे वो मिस्टेक, जो भी गलती कमेंट में लिखेंगे। और आपको लगता है कि नो एरर है, कोई गलती नहीं है, तो आप नो एरर लिखेंगे। फर्स्ट में क्या गलती है उसके सामने उसका कमेंट, सेकंड में क्या गलती है उसके सामने उसका कमेंट, रेक्टिफिकेशन साथ, थर्ड में क्या गलती है उसका कमेंट, फोर्थ में क्या गलती है फिर उसका कमेंट, और लगता है नो एरर है तो आप नो एरर लिखेंगे। टेक योर टाइम, चारों के चारों का आंसर कीजिए, क्या मतलब बनेगा। एक बात हमें 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है सब्जेक्टिव मोड्स को पढ़ाते हुए, कि वो किसी का एक्शन नहीं है, इनडायरेक्ट ओपिनियन है। दूसरा, वो हमेशा दैट क्लॉज में यूज़ किया जाएगा। तीसरा, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ होगा, ठीक है। टेक योर टाइम। सर रिकमेंडेड के साथ की तरह और भी वर्ब है क्या? हाँ बेटा, रिकमेंडेड हो गया, सजेस्टेड हो गया, रिक्वायर्ड हो गया, प्रपोज हो गया, है ना। एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो गया, वाइटल हो गया, नेसेसरी हो गया, इंपेरेटिव हो गया, इंपेरेटिव हो गया, ये सब इस तरह से बन जाएगा। जल्दी से चारों का आंसर, चारों का आंसर। सर ऐसी और भी वर्ब है क्या जैसी रिकमेंड है? हाँ बेटा बताया ना अभी मनोज, प्रणय, दोनों का सेम क्वेश्चन था। आपको बस वो ये दिखाएगा समथिंग इज नेसेसरी, समथिंग इज डिमांडेड, कि किसी चीज़ की डिमांड की जाती है, कि कोई चीज़ बहुत ज़रूरी है, कोई चीज़ काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो भी इस तरह के एक्सप्रेशंस दिखाएगा, चाहे वो वर्ब है या वो एडजेक्टिव है, तो वो आपका दैट क्लॉज के बाद प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में ही यूज़ किया जाएगा। प्लीज़ लिखवा दो। बच्चों वाली बात हो जाएगी मनोज, चलो मैं फिर भी लिखवा दूंगा, पहले चारों का एग्जाम्पल लिख दो। चारों के आंसर लिखो फटाफट से, फिर लिखवा देता हूं। चारों के आंसर लिखो जल्दी से, चारों सेंटेंस के आंसर जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। अरुण कांटीवाल फर्स्ट का नो एरर बताया। अरुण लेट हो गया तू आज, अरुण फर्स्ट का नो एरर बता रहा है। ये नोट है ना, दिख रहा होगा सबको, LEAV लीव। आशुतोष का फर्स्ट में नो एरर। बेटा चारों को एक साथ आंसर करो, क्योंकि एक बच्चा फिर एक का एक आंसर करेगा, दूसरा दूसरे का आंसर करेगा, वो कमेंट बहुत पीछे ले जाते हैं, फिर मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, फिर आपको लगेगा सर आपने मेरा कमेंट नहीं पढ़ा। तो चारों का एक बार में आंसर करो। अरुण का और आशुतोष मेहरा का ही आंसर आया अभी तक। मनोज रोयला फर्स्ट, और इट ओके सर, इट्स ओके सर, ठीक है मनोज। ध्रुव सर फर्स्ट का नो एरर।
Answer all the 4 questions. Answer all the 4 questions. अरुण सेकंड में प्रणय राज, फर्स्ट सही है, सेकंड में शुड बी, थर्ड में शुड, फोर्थ में शुड बी। प्रणय शुड का यूज़ मत कर, ठीक है, शुड का यूज़ मत कर, बिना शुड के यूज़ के बता, शुड के यूज़ के कोई भी कर लेगा इसको, शुड का यूज़ छोड़ दे, शुड का यूज़ मत कर, अपने सारे आंसर दोबारा कर मुझे, शुड का यूज़ कोई नहीं करेगा भाई। प्रणय का है पहला नो एरर, बाकी बचे हुए 3 का आंसर दोबारा कर प्रणय। अरुण सेकंड बी सस्पेंडेड, बहुत बढ़िया अरुण, थर्ड बी, फोर्थ बी अलाउड, बहुत बढ़िया अरुण, बहुत ही अच्छे, शाबाश। शशांक फर्स्ट नो एरर है, सेकंड में बी सस्पेंडेड, थर्ड में इन ट्रेनिंग बी, फोर्थ में ही बी अलाउड, बहुत ही बढ़िया। शशिकांत और अरुण दोनों ने काफ़ी अच्छे आंसर किए हैं। जल्दी से और भी अच्छे आंसर कीजिए, इसका क्या आंसर बनेगा। चारों के चारों इनडायरेक्ट ओपिनियन है ना। शशिकांत का लास्ट आंसर बना है क्या, मैं देख पा रहा हूँ कमेंट्स, ठीक है ठीक है, ऑल राइट, जल्दी जल्दी मैं आंसर कर दूँ क्या। ध्रुव शर्मा बी सस्पेंडेड, बी और बी अलाउ होगा सर, ओके ठीक है, मैं आंसर करता हूँ। 4-5 लोगों ने आंसर किए हैं, लोग बाग देख ज़्यादा रहे हैं, पर है 3-4 लोगों के आंसर, मैं समझाता हूँ, मैं आंसर कर देता हूँ। मे बी नहीं आ पा रहा हो शायद, हालांकि आ जाएगा, आपने सब आंसर सही किया था सबने, ऐसा कोई आंसर था नहीं जिसने आंसर सही ना किया हो। भाई चारों के चारों सेंटेंस इनडायरेक्ट ओपिनियन है, मैं पहले को छोड़ रहा हूँ, बाकी 3 को अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। सेकंड सेंटेंस था द वर्कर्स डिमांड, इट इज नेसेसरी हो गया, डिमांड हो गया, दैट, ये दैट क्लॉज हो गया। अब आने वाला जो भी पार्ट होगा वो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड बन जाएगा, द मैनेजर इसकी जगह आ जाएगा बी, हालांकि आप शुड भी यूज कर सकते हो, द मैनेजर शुड बी सस्पेंडेड भी कह सकते हो, द मैनेजर बी सस्पेंडेड भी कह सकते हो। बी सस्पेंडेड इज मोर इंपॉर्टेंट, बिकॉज बी सस्पेंडेड जब आएगा तब समझ में नहीं आ पाएगा कि क्या करना है, वो शुड वाला तो हमें पता है, ठीक है। मोनिका रैना फर्स्ट नो एरर, सेकंड बी सस्पेंडेड, थर्ड इन ट्रेनिंग बी हो गया, ठीक है। प्रणय ने भी आंसर कर दिया, बिल्कुल सही है प्रणय। कविता ने भी आंसर कर दिया अभी सुनिए, जितने भी बच्चे सबने फर्स्ट को गलत आंसर किया है, फर्स्ट में एरर है, वो नो एरर नहीं है, क्या है वो मैं आगे बताता हूँ, पहले 3 समझा दूँ। द रूल्स रिक्वायर, रूल ये रिक्वायर करते हैं, एक एथलीट जो है वो हमेशा 10 बजे से पहले सो जाना चाहिए, उसे बी इन ट्रेनिंग बन जाएगा। द मैनेजर सजेस्टेड दैट ही बी अलाउड, या शुड बी अलाउ भी बन सकता है। तो भाई सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपने वैसे आंसर कर दिया था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आपने फर्स्ट वाला सेंटेंस क्यों गलत कर दिया। फर्स्ट वाला सेंटेंस भी इंपेरेटिव है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब की यूज होनी चाहिए थी। अगर मैं सेंटेंस कहता हूँ कि जानवरों को मत खाओ, ठीक है, वो काम मत करो, तो बोलेंगे नेवर डू दिस अगेन, ऐसा यूज किया जाता है। तो जब भी हम बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस में नेगेटिव बनाने की मेरे भाई, तो डू डज डिड की रिक्वायरमेंट नहीं होती, डायरेक्ट नोट लगाओ, डू डज डिड की डायरेक्ट रिक्वायरमेंट नहीं होती। इनडायरेक्ट ओपिनियंस में आप डायरेक्ट नोट का सेंटेंस लगाओ, सेंटेंस बनाओ, आई फेल्ट इट डिजायरेबल दैट ही नॉट लीव हिज स्टडीज, ये मेरी डिज़ायर थी, ये मेरी इच्छा थी कि वो अपनी स्टडीज़ ना छोड़े, उसने छोड़ा या नहीं छोड़ा मुझे नहीं पता, पर मेरी डिज़ायर वो थी, एक्शन नहीं था। तो अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो डायरेक्ट नोट से ही नेगेटिव बनेगा, उसमें आप और कोई चेंज नहीं करेंगे, डू डज या डिड का यूज़ नहीं करेंगे, वो तो आपका बेसिक जनरल एक्शंस में हम करते हैं सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए, ठीक है। डायरेक्ट और पॉजिटिव मोड में क्या डिफरेंस है एग्जाम्पल में 4 में। मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया अरुण, डायरेक्ट और क्या हो, मेरे को समझ नहीं आया आपने क्या पूछा है, दोबारा से क्वेश्चन अपना लिखो फिर बताता हूँ मैं। आई डू इज, हाँ प्रणय आया ना लाइन पे, डू की रिक्वायरमेंट ही नहीं है वहाँ पर, वो सुपर फ्लोस है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं, बिकॉज डू डज डिड को नेगेटिव बनाने के लिए हम सेंटेंस जो होते हैं वो टेंसेस के रिगार्ड में यूज़ करते हैं, इनमें नहीं यूज़ करते, तो वो वहाँ पर गलत हो जाएगा। मैं इसके बिहार पर एक क्वेश्चन देता हूँ, फिर आगे कॉन्सेप्ट लेके चलूँगा। अगर मैं सेंटेंस लिखता हूँ ये, अगर सेंटेंस लिखा जाए ये, माई फादर asked me that, my father asked me that, अच्छा इसको ना यहाँ पे ही कर देता हूँ, his कर देते हैं, his father asked him that he dash by train। 4 ऑप्शन देते हैं, पहला
गो, दूसरा वेंट, तीसरा गोज और चौथा मस्ट गो। और सेकंड सेंटेंस में लिखता हूं ये, हिज फादर आस्क्ड हिम दैट, his father asked him whether he by train। ऑप्शन सेम है 4, ठीक है। 2 सेंटेंस है आपके पास, उन दोनों सेंटेंस का सेम ऑप्शन है, गो, वेंट, गोज और मस्ट गो, दोनों के लिए हैं। आंसर दीजिए, पहले में क्या आएगा, दूसरे में क्या आएगा। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, आंसर कीजिए। हाँ, अब समझ में आया अरुण का क्वेश्चन। सर नरेशन में और प्रेजेंट सिम्पल मोड में क्या डिफरेंस है? अब आएगा, वही आ गया अरुण, ये रहा। जो तेरी कहानी है, जो तेरे दिल में चल रहा है, जो तेरे मन में चल रहा है, वो मेरे तक पहुंच जाता है और वो आगे वाला क्वेश्चन होता है। ऐसा कुछ नहीं है जो आपको पता और मैं ना बता दूं, या आपने कभी सुना और मैं इसको ना एक्सप्लेन करूं। अगर मैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो अपना आंसर कर दो भाई दोनों सेंटेंसेस का, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं आगे, फिर अपने आप ही समझ में आ जाएगा उनको कि वो कहना क्या चाहता है और मैं बताना क्या चाहता हूँ। पहले और दूसरे का आंसर, पहले और दूसरे का आंसर। पहले में गो, दूसरे में वेंट। सोमेश शर्मा, ध्रुव, पहले में गो, दूसरे में वॉन्ट। कविता, पहले में गो, दूसरे में वेंट। पहले में गो, दूसरे में वेंट। पहले में गो, दूसरे में वेंट। ऑल राइट, पांचों का आंसर आ गया। मोरनू का फर्स्ट में डी आंसर आएगा, सेकंड में सी आंसर आएगा। फर्स्ट में डी आंसर आएगा, सेकंड में नहीं बेटा। मुर्मू जी का फर्स्ट और सेकंड दोनों सेंटेंस का आंसर गलत है, ठीक है। दोनों सेंटेंस का आंसर गलत है। फर्स्ट का डी नहीं होगा, सेकंड का सी नहीं होगा। आप थोड़ा ध्यान से देखिए ज़रा प्लीज़। सॉरी वेंट, ठीक है। ध्रुव, राज, रवि जक्कर, मस्ट गो गलत है। रवि आपका आंसर, आप अभी आए हो शायद, हमने स्टार्टिंग में देखा ही नहीं है। प्रणय का फर्स्ट का मस्ट गो, सेकंड का वेंट, बिल्कुल गलत है प्रणय का आंसर। पहला आंसर गलत है प्रणय का। सर डिफरेंस ढूंढना और बता देना सर नरेशन और प्रेजेंटिव मोड में। अरुण अभी आएगा आगे बेटा, थोड़ा सब्र तो कर ले। फर्स्ट में गो, दूसरे में वेंट, आंसर तूने सही किया हुआ है। बैठ आराम से। अरुण कहाँ से बिलोंग करता है बेटा? रजत, रवि जक्कर, वेंट आएगा। रवि जक्कर ने पहले कहा था मस्ट को आएगा, सेकंड में वेंट आएगा, ठीक है। और कोई किसी और का आंसर? ठीक है, देखो भाई मैं आंसर करता, एक्सप्लेन करता हूँ। जब सेंटेंस लिखा हिज फादर आस्क्ड हिम दैट ही डैश्ड बाय ट्रेन, तो इस आस्क का मतलब यहाँ पे हो गया उसके पिता ने उसे कहा, उसके पिता ने उसको कहा, यानी कि उसके लिए एडवाइस बन गया। उसके पिता ने उसे एडवाइस कर दिया कि वो कैसे जाए वहाँ पे, ट्रेन से जाए। अब वो दैट वाला क्लाउज आ गया, उसके लिए वो एडवाइस के रिगार्ड में यूज़ कर रहा है। इनडायरेक्ट ओपिनियन आ गया, तो पहला आंसर बनता था गो, जो लोगों ने सही किया है, ठीक है, सब ने सही किया है। लेकिन जब मैंने सेकंड सेंटेंस लिखा हिज फादर आस्क्ड हिम वेदर, जैसे ही मैंने वेदर लगाया तो एक बात मैं पहले से बोल के चल रहा हूँ स्टार्टिंग से कि प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड्स का यूज जो होता है वो हमेशा कौन से पार्ट में होता है, वो हमेशा आपका दैट क्लॉज में होता है। अगर दैट क्लॉज नहीं है तो आप प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड यूज नहीं कर सकते, वो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आस्क है ना, इसका मतलब हो गया पूछना। उससे उन्होंने पूछा, इंटेरोगेशन हो गया इसका मतलब। उन्होंने उनसे पूछा कि भाई वहाँ कैसे गया था, इंटेरोगेशन हो गया। और अगर इंटेरोगेशन है, ये पास्ट की बात कर रहा है, तो वही पास्ट होगा, प्रेजेंट तो हो नहीं सकता। इसलिए सेकंड के लिए जो आंसर बन जाएगा वो वेंट बन जाएगा। यहाँ आना चाहिए था वेंट और यहाँ आना चाहिए था गो। ये इस तरह से सेंटेंस बन जाएंगे दोनों। अब ये नरेशन हो गया जो हम नॉन पढ़ते हैं, इंटेरोगेटिव नरेशन। ये नरेशन है नहीं, ऐसा क्यों है? दैट और वेदर का डिफरेंस है क्या? नहीं, कहानी कुछ और है। क्या कहानी है वो समझा जाता हूँ, एक बार देखना और समझना किस तरह से यूज़ किया जाएगा, ठीक है। ऑल राइट, देखिएगा और समझिएगा, पढ़ने देखिएगा समझिएगा। इसको मैं हटाया था, आंसर आप सबने ठीक किया था। अगर मैं सेंटेंस लिखता हूँ पहला सेंटेंस में लिखता हूँ ये, वी रिकमेंड हिम दैट, ये पहला सेंटेंस है मैंने यहाँ पे लिखा था। ही सी अ
स्पेशलिस्ट लिखा था ये। इस एक सेंटेंस को लिखने के 3 तरीके हैं। आप लोगों को 2 पता होते हैं और एक नहीं पता होता, ठीक है। सर इस सेंटेंस को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, वी रिकमेंड कह लो, सजेस्ट कह लो, एडवाइस कह लो, बात तो एक ही बढ़ेगी, ठीक है। वी रिकमेंडेड हिम टू सी अ स्पेशलिस्ट। अब जो आपको आता है वो ये वाला आता है, सेकंड वाला आपको आता है, थर्ड वाला आपको नहीं आता। आप जानते हैं आप सेकंड वाला कैसे पढ़ते हैं? आप सेकंड वाला ही पढ़ते हैं, नरेशन जो आप पढ़ते हैं ना, जो आधी अधूरी नरेशन पढ़ते हैं, जो आधी अधूरी पड़ी हुई है, पता नहीं क्या है, जो भी है वो इस तरह से पढ़ते हैं। वी सेड टू हिम, कोमा इन्वर्टेड कोमा, वी सेड टू हिम कोमा इन्वर्टेड कोमा, सी अ स्पेशलिस्ट। ये इसका डायरेक्ट आपका सी अ स्पेशलिस्ट, ये इसका डायरेक्ट नरेशन है। इसका जब मैं इनडायरेक्ट बनाऊंगा तो सेंटेंस बन जाएगा, वी एडवाइज हिम दैट, वी रिकमेंडेड हिम दैट, वी सजेस्टेड हिम दैट, जैसे मर्जी यूज कर लेते हो। वी एडवाइज हिम, वी रिकमेंडेड हिम, वी सजेस्टेड हिम, जैसे मर्जी यूज कर सकते हो। आप इसको ये भी लिख सकते हो, वी सजेस्टेड हिम, वी सजेस्टेड हिम। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट लगाते हो हिम, उसके बाद कभी भी दैट क्लॉज का यूज नहीं करते आप नरेशन में, इन्फिनिटिव का यूज करते हो, टू सी अ डॉक्टर, टू सी अ स्पेशलिस्ट। और अगर आपने दैट का यूज कर दिया तो दैट यहाँ पे काम करता है बेटा कंजंक्शन का, और अगर एक कंजंक्शन का काम कर रहा है तो 2 क्लॉज को ज्वाइन करेगा, 2 सेंटेंस को ज्वाइन करेगा। तो एक क्लॉज तो ये बन गया सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट वाला, तो एक और क्लॉज चाहिए इसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो। वो सब्जेक्ट तो वहाँ पे है नहीं, एक्शन तो कर नहीं रहा है, उसको बताया गया, इनडायरेक्ट ओपिनियन बन गया, इसलिए वहाँ पे बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज कर दिया जाता है। ये डिफरेंस होता है जो नरेशन में आप पढ़ते हो और जो एक्चुअल में कहानियाँ होती हैं। तरीके दोनों ही नरेट करने के हैं। हमने उनको कहा था कि उसको सस्पेंड करो, हमने उसको एडवाइस किया था कि वो एक डॉक्टर को देखे, ये बहुत ज़रूरी था कि वो मुझे पहली बार में बता दें। जज ने कहा था कि साइमन जेल में ही रहेगा। तो ये सारी की सारी कहानियाँ प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड में कैसे आ जाती हैं? ये एक नरेशन का एक पार्ट है, उसको लिखने का तरीका है। आप इन्फिनिटिव से लिख लो, आप शुड से लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब वो आपको डायरेक्ट सब्जेक्ट देगा, उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब देगा, तब कहानी जीरो हो जाएगी। इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। एक सेंटेंस को 2 या 3 प्रकार से अलग अलग तरीके से लिखना, ठीक है, अलग अलग तरीके से लिखना और समझना है किस तरह से यूज़ किया जाएगा। तो नरेशन का डिफरेंस जो होता है वो इस तरह से यहाँ पे बन जाता है। समझ में आ गया होगा आई होप हर किसी को। अरुण स्पेशली तुम्हें बोल रहा हूँ बेटा, क्लियर है बात? हापुड़ से, अच्छा ठीक है बेटा, मुझे लगा कहीं दिल्ली विल्ली से होगा, शायद मैंने पढ़ाया कहीं। बात क्लियर है कि नरेशन में डिफरेंस क्या होता है और सब्जेक्टिव मोड से डिफरेंस क्या होता है, कैसे लिखते हैं, लिखने का तरीका है। एक चीज़ को 3 प्रकार से लिख सकता हूँ, मॉडल से लिख सकता हूँ, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब से लिख सकता हूँ, इन्फिनिटिव से लिख सकता हूँ। इन्फिनिटिव से लिखना तुम्हें आता है, शुड से लिखना तुम्हें आता है, बेस फॉर्म हमें कम यूज़ करने में आता है, कम स्पोकन में आता है, तो कहीं ना कहीं वो गड़बड़ कर जाता है, इसलिए वहाँ पर वो गलत हो जाता है और वो गलत हो गया, ठीक है। सर रूट मीनिंग तो सेम होगा, बिल्कुल ठीक है, रूट मीनिंग सेम होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तभी तो नरेशन है। ये भी एडवाइस है, रिकमेंडेशन, ये भी रिकमेंडेशन है और वो भी रिकमेंडेशन है, तभी तो शुड से चेंज कर रहे हैं, किसी और से चेंज नहीं कर सकते। रूट मीनिंग सेम होगा, लिखने का तरीका अलग है, क्योंकि जब मैं बच्चों को ये एग्जांपल दूंगा ना सेंटेंस में, वो सी उसको भाता ही नहीं है भाई, वो एस या ई एस लगाएगा या सेकंड फॉर्म में चेंज करेगा, उसको कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देता है, इसलिए वो एरर में क्रिएट हो जाता है, ठीक है। ऑलराइट, क्लियर है सबको? तो यहाँ पर हमारा प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड कंप्लीट हो गया। हालांकि मुझे आपको वुड रादर का यूज़ भी बताना था कि वुड रादर का यूज़ क्या होता है, वो मैंने इसमें वो भी दिया हुआ था, लेकिन टाइम हमारे पास ख़त्म हो चुका है। ये बात सबको समझ में आई होगी, आई होप सबको क्लियर है, ठीक है। मैं पढ़ने, सर वी रिकमेंड हिम टू गो एंड सी अ डॉक्टर, बिल्कुल सही है ये। वी रिकमेंड हिम टू गो एंड सी अ डॉक्टर, बिल्कुल सही है प्रणय ये, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपने हिम एंड के बाद सी क्यों लगाया, टू सी क्यों नहीं लगाया, वो कहानी अलग हो जाएगी और वहाँ पर, ठीक है। तो वो फिर नॉन फाइनाइट वर्ब में एक और एप्लीकेशन बन जाएगी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप जरा इसको देखिएगा, इसको फिर नेक्स्ट क्लास में आगे प्रोसीड करूँगा मैं, ठीक है, इसको फिर नेक्स्ट क्लास में आगे प्रोसीड करूँगा मैं। अगर सेंटेंस लिखा जाता है ये, आई वुड रदर डाई देन बैग, आई वुड rather die than begging, or I would rather you do something instead
ऑफ टॉकिंग, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग। ठीक है, पहला सेंटेंस आया आई वुड रदर डाई देन बैग, दूसरा आया आई वुड रदर डाई देन बैगिंग, और तीसरा सेंटेंस आया आई वुड रदर यू डू समथिंग इंस्टेड ऑफ टॉकिंग। अब तीनों सेंटेंस है, ये चीज़ मुझे समझानी थी आज की क्लास में कि वुड रदर का यूज़ कैसे होता है, उसकी दो अलग अलग एप्लीकेशंस होती हैं। नहीं बताया सर? हाँ मुझे पता है, वुड रदर नहीं बताया मोनिका, ये मैंने लिखवाया हुआ है कि जो आपकी वो है ना वीडियो, उस पर लिखा हुआ है मूड वर्ब्स लिखा है एंड वुड रदर एंड वुड मच रदर लिखा हुआ है, तो वो बताना था पर इस वीडियो में बता नहीं पाया, टाइम हमारा कंप्लीट हो गया मूड वर्ब्स में ही। ठीक है, जरा देखना इनमें से गलत कौन सा, एक बार बताओ तीनों में से, फिर आगे प्रोसीड करता हूँ उसको मैं, मतलब नेक्स्ट वीडियो में प्रोसीड करूँगा। अभी ये देख के इतना बता दो इनमें से गलत कौन सा है, इनमें से गलत कौन सा है, इन तीनों में से गलत कौन सा है? गलत कौन सा है? इन तीनों में से गलत कौन सा है? जल्दी से आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में बता देना सर। सेकंड गलत बता दो नेक्स्ट क्लास में दूंगा मनोज। शशिकांत ने आंसर किया सेकंड गलत है, प्रणय ने कहा सेकंड और थर्ड गलत है, सेकंड और थर्ड गलत है। अमित सेकंड और थर्ड गलत है, थर्ड गलत है, सेकंड गलत है, प्रणय ने कहा सेकंड गलत है। प्रणय थर्ड गलत नहीं है क्या? मोनिका सेकंड थर्ड गलत है। रवि जक्कर थर्ड वन सर, थर्ड वन गलत है। मुरुड फर्स्ट रॉन्ग है, फर्स्ट सही है। आई वुड रदर देन बैग का मतलब है मैं भीख मांगने से अच्छा मरना पसंद करूंगा। कुलदीप कौर थर्ड में क्या एरर है बताना जरा। सेकंड भी गलत है भाई, बैगिंग नहीं आएगा बैग आएगा। ठीक है, मेरा इन दोनों से कंसर्न था नहीं कुछ खास, मैं तीसरे को जानना चाहता हूँ, तीसरे को बताना चाहता हूँ। जो बच्चे तीसरा बोल रहे तीसरा गलत है, जैसे प्रणय ने भी आंसर किया तीसरा गलत है, मोनिका ने कहा तीसरा गलत है, कुलदीप ने भी शायद, हाँ कुलदीप ने भी कहा तीसरा गलत है। तीसरे में क्या गलती है जरा बताना जरा। मनोज दोनों सेंटेंस गलत, दो सेंटेंस गलत थे, पहला तो सही था दूसरा गलत हो गया। तीसरे में क्या गलती है कोई लिख दो जल्दी से कि तीसरे में क्या गलती है। हालांकि मुझे लग रहा था कि तुम्हें आ नहीं पाएगा तीसरा सेंटेंस, बट अगर आप आंसर करते हो इसका तो आई वुड से इट्स रियली नाइस कि आपने थर्ड का आंसर किया, क्योंकि बहुत रेयर सा कॉन्सेप्ट है थर्ड वाला। थर्ड में क्या गलती है? तीन चार लोगों ने आंसर किया, रवि शंकर ने भी आंसर किया थर्ड गलत है। ठीक है, और कुलदीप कौर ने भी किया था, रोहित ने भी किया था गलत है थर्ड आंसर। तो थर्ड में क्या गलत है एक बार बताओ जरा। विच पार्ट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज रॉन्ग इन थर्ड सेंटेंस? विच पार्ट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज रॉन्ग इन थर्ड सेंटेंस? कपिल कुमार इंस्टेड, बेटा इंस्टेड ऑफ लिखा हुआ है, टॉकिंग तो 100% बनेगा, प्रेपोजिशन है वहां पे। कपिल का आंसर गलत, जीतन का आंसर गलत। सर रादर यू मी, मोनिका क्या लिखा आपने समझ नहीं आया मेरे को, दोबारा से लिखो आप प्लीज। आई वुड रादर यू मी। रवि जक्कर सर वुड रादर के बाद यू सब्जेक्ट नहीं आना चाहिए, रवि का आंसर गलत। जितने भी आंसर जिन्होंने अभी तक दिए आंसर सर का गलत हुआ है, जो भी आपने बताया है। टॉक आएगा सर गलत, कपिल कुमार गलत। ठीक है, मैं सही था, तुक्का लगा तुम्हारा, तुक्का लगा तुम्हारा। तीसरा सेंटेंस तुम्हें कहा था गलत है, लेकिन पता नहीं है क्या गलत, कॉन्सेप्ट क्या ही नहीं पता। प्रणय बताना क्या है? प्रणय कहा है कि यू क्या प्रणय, यू आएगा या नहीं आएगा? कुलदीप को यू एंड डू रिप्लेस। कुलदीप क्या लिखा समझ नहीं आया आपने। शशिकांत इंस्टेड ऑफ के बाद टॉकिंग नहीं आएगा, अरे यार टॉकिंग बिल्कुल सही है। ठीक है, सबका तुक्का लगा है, सबका तुक्का लगा है। टू डू गलत है सर, यहाँ पे डू नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा डिड। आई वुड रदर यू डिड समथिंग इंस्टेड ऑफ टॉकिंग, ये आपका एक्सप्रेशन है कि डू नहीं बनेगा, वहाँ पे डिड आएगा। ठीक है, ठीक है, किसी ने आंसर नहीं किया, सबका गलत है। रुद्र प्रताप गलत, पारस शुक्ला सेकंड और थर्ड रॉन्ग। वही पूछ रहा था पारस में थर्ड में क्या गलत है, अगर आपको पता है क्या गलत है मैंने बता दिया, डिड बनेगा। डिड क्यों बनेगा वो बता देना। परसों फिर प्रोसीड करता है इसको 8:30 से 9:30 के बीच में, वुड रादर और वुड के बीच में डिफरेंस बताऊंगा, काफ़ी अच्छा हो जाएगा, ये आधे घंटे में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद उसका अगला टॉपिक, छोटा सा टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा नॉन फाइनाइट वर्ब का ही, जो वैल्यूएबल होगा काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तब तक के लिए रादर डू यू
रादर डू फॉर यू। सर मेरा आंसर बेटा प्रणय गलत है। आई वुड रादर डू समथिंग इंस्टेड ऑफ टॉकिंग। अच्छा, दो कहानी अलग अलग बन जाएगी, ठीक है, कोई बात नहीं, अब टाइम खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में आके बताता हूँ। परसों मिलिए 8:30 से 9:30 के बीच में, वुड रादर की कहानी बताऊंगा और फिर कुछ और वर्ब्स की कहानी बताऊंगा इसके साथ में, जो काफ़ी वैल्यूएबल टॉपिक रहेगा आपके लिए। डूइंग होगा, डूइंग गलत हो जाएगा सुमेश। डिड क्यों, हाँ प्रणय ने पूछा डिड क्यों आएगा, यही बताने वाला हूँ नेक्स्ट क्लास में, इसमें कॉन्सेप्ट नया लगेगा। मिलते हैं सैटरडे को 8:30 बजे, बने रहिए मेरे साथ। जो बाकी जो भी डाउट्स आते हैं आप ग्रुप पे भी सेंड कर सकते हो और कमेंट भी कर सकते हो वीडियोस पे, उस पर मैं आपको दोबारा से बैक आ जाऊंगा। डेट क्यों आएगा रुद्र प्रताप बेटा, वो सैटरडे को बताऊंगा। क्लास ओवर, टाइम हो गया है ओवर, 8:30 से 9:30 क्लास रहती है, ठीक है जी, ठीक है। चलिए मिलते हैं सैटरडे को। गुड लक, जय सिया राम, गुड नाइट और बहुत बढ़िया से पढ़िएगा।